हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक बहुत ही शानदार जॉब के बारे में बताने वाला हूं। तो ये जॉब होने वाली है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी से मैं आपको पूरा फुल प्रोसीजर के साथ में बताने वाला हूं। वीडियो लॉन्ग तो होगी लेकिन आपको नॉलेज एकदम सटीक और एकदम राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को मिस ना करें, कोई भी स्किप नहीं करेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उन लोगों के, क्या इसमें कितनी सैलरी रहती है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहती है, हम कब इसको ज्वाइन कर सकते हैं और क्या इसकी एज लिमिट रहती है, और अगर हम किस पद पर क्या क्वालिफिकेशन हमको चाहिए होगी। तो ये मर्चेंट नेवी जो है इसको कौन करता है, कौन लोग करना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मर्चेंट नेवी जो है, एक सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे जहन में, आता है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी यार, बहुत सारे आसपास आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाते होंगे मर्चेंट नेवी के कि हाँ हम नेवी मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या होता है, एक वो गलत कंपनियों की में फंस जाते हैं। जो गलत कंपनियां होती हैं, बड़ा बहुत ही ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो फेक चल रहे हैं आजकल मर्चेंट नेवी के नाम पर। वो डीजी अप्रूव्ड नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मर्चेंट नेवी को कौन अप्रूव, डीजी अप्रूवल देता है, यानी डीजी है, डीजी के अंडर मर्चेंट नेवी काम करता है। ये डी मर्चेंट नेवी होता क्या है, मर्चेंट नेवी को, मर्चेंट नेवी प्राइवेट लिमिटेड है, यानी ये पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है। यानी जो इसका काम होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर के तहत ही काम होगा, लेकिन ये प्राइवेट होगी ना, तो आपको इसमें आपको गन मिलने वाली है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एक हाई प्रोफाइल सैलरी आपको मिलने वाली है। और ये उन लोगों के लिए जो लोग बाहर घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, अदर फॉरेन कंट्री में घूमना चाहते हैं। तो रही बात, ये सैलरी इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मिलती है, बहुत ही। अगर आप देखें इंडियन नेवी वगैरह है, एयरफोर्स वगैरह है, अदर गवर्नमेंट जॉब हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब हैं आपको इंडिया में, लेकिन उनमें सैलरी आपकी एकदम मिनिमम फिक्स रहती है। 30,000 35,000 नॉर्मली सैलरी मिलती है। आप उस पर डिपेंड होते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करते हैं ना, एक सही तरीके से आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें एकदम हाई प्रोफाइल सैलरी मिलती है आपको। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है आपको मैं बता दूं। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का आपको तो एकदम टैक्स फ्री सैलरी रहती है आपकी, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि जो आपकी इनकम आती है ना वो डॉलरों में आती है सीधा आपके अकाउंट में। तो आपको कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। सबसे नंबर वन बेनिफिट तो आपको यही है। आपको कोई भी, जब आप जितनी भी सैलरी कर रहे हैं, आप जितनी भी आपको मिल रही है, आपको उससे एक भी पैसा आपके खाते से नहीं कटने वाला है, यानी अपने अकाउंट से एक भी पैसा इसका नहीं कटने वाला है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ग्रामीण तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गाँवों की तरह एकदम बता दूँ मैं आपको। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार मैं भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लूँ मर्चेंट नेवी, यार ये क्या है, ऐसे ही मेरे को मिल रहे हैं, ऑफर मिलते रहते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के। वो एकदम बकवास होते हैं, बाहिजात होते हैं। मर्चेंट नेवी आपको बिना एग्ज़ाम के या बिना क्वालिफाई एग्ज़ाम की भी आपको मर्चेंट नेवी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको कोई भी शॉर्टकट आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करा सकता। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं आपको पैसे लेकर आपको मर्चेंट नेवी करा देंगे और आपको शिप वर्क भी भेज देंगे। लेकिन होता क्या है, इनके 1 से 2 महीने साल करके आपको जितनी भी, फर्स्ट टाइम आपको शिप पर चढ़ा देंगे, आपको सब कुछ दिला के, सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके आपको शिप पर चढ़ा देंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। शिप से अगर आप राइट प्रॉपर तरीके से अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो ना, तो आपको, जैसे आप फर्स्ट टाइम आपने शिप ज्वाइन किया, ठीक है, आप चढ़ा देंगे, ठीक है, हमने वाला फेक इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो पैसे से चढ़ाते हैं, लेकिन आपको सेकंड टाइम वो खुद कॉल करके नहीं बुलाते हैं। लेकिन जो रियल एक सही वे से गया है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया है, वो लोग क्या करते हैं, वो खुद ही, जैसे आपका छुट्टियां खत्म होगी, वैकेशन आपने जितनी ली है, जितनी ड्यूरेशन का आपको शिप का मतलब, शिप अभी आपका कोई वर्क नहीं है, यानी अभी शिप से आपका कोई वर्क नहीं है, यानी जैसे शिप पर वर्क आएगा सीधे आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा, आप रिपोर्टिंग कर लें, इससे अब आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपकी जॉब स्टार्ट होने वाली है, तो आप रेडी रहें। लेकिन आप कुछ अदर कंपनियां हैं, कंपनियां कैसे, जैसे फ्रॉड जो होती हैं, वो आपको ज्वाइन तो कराती हैं, फर्स्ट टाइम को आपको करानी, लेकिन आपको सेकंड टाइम कोई कॉल नहीं आता। बहुत सारे लोग मैंने से देखे पर्सनली, उन लोगों से मैंने देखा है, ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर लेंगे और
फिर आके वो घर बैठे रहते हैं, सालों महीने कितने साल बीत जाते हैं, लेकिन वो घर ही अपने रहते हैं। ऐसा कोई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं है। अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अभी जो ये वीडियो होने वाली मर्चेंट नेवी से सैलरी के बारे में होने वाली है, या कितनी इसमें हाई प्रोफाइल सैलरी आपको मिलने वाली है, कौन सी किस जॉब से आपको कितनी वैकेंसी मानी है, किस पोस्ट से आपको कितनी सैलरी आपको मिलेगी, किस पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं बात करूँ जीएस फ्रेशर की बात करता हूँ, तो इसमें आपको सैलरी मिलती 300 से, सबसे लोअर जो पोस्ट होती है सिर्फ पर जीएस फ्रेशर होती है, उसमें आपको सैलरी 300 से 400 यूएसडी आपको मिलने वाली है। जो ट्रेनिंग जो होते हैं, फर्स्ट टाइम छोड़ते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, सीनियर हो जाते हैं, उनकी जो सैलरी होती है ना, $1000 से लेकर यानी $1100 वगैरह आपकी सैलरी होती है। तो डॉलर होगा, आप देख लें इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें, इतने जितने हुए। अब फिलहाल अभी डॉलर 80 रुपये चल रहा है, 80 रुपये समथिंग चल रहा है, तो उसे इंटू कर दें, उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। मैं बात करूँ चीफ कुक की, बात करूँ सबसे पहले चीफ कुक में 800 से लेकर स्टार्टिंग जो होती है 800 यूएसडी से लेकर 1000 यूएसडी यानी $1000 के समथिंग, इसमें आपकी सैलरी स्टार्ट होती है चीफ कुक की। जो आप ट्रेनिंग जो होते हैं ना चीफ कुक की, उसमें 800 से लेकर 1000 इसमें आपकी सैलरी स्टार्ट रहती है। वहीं बात करूँ सीनियर की, या थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका 1-2 साल आप वर्क कर लेते हैं सिर्फ चीफ कुक वगैरह के, तो आपको सैलरी फिर आपको मिल जाती है $2000 से लेकर $2200 के समथिंग आपको इसमें सैलरी मिलती है। यानी बहुत ही ज़्यादा सैलरी इसमें मर्चेंट नेवी में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही हाई प्रोफाइल सैलरी इसमें मिलती है। आपको नंबर ऑफ वन बेनिफिट क्या है, आपको सैलरी तो मिलती ही मिलती है, आपको बाहर भी घूमने का मौका मिलता है, और टैक्स फ्री आपकी सैलरी रहती है, कोई भी आपसे आपका चार्ज नहीं कटने वाला है। मैं बात करता हूँ ऑयलर की बात करता हूँ, उसको कम से कम मिनिमम जो इसकी सैलरी होती है ना फ्रेशर की, $700 से $800 के बीच इसकी सैलरी होती है। और सीनियर की जो होती है ना, थोड़ा काम कर ले, वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है ऑयलर को, तो फिर उसको 1500 से लेकर 1800 तक इसमें आपको उसको सैलरी मिलती है। यानी शुरुआत में आपको 700 से 800 $800 मिलेंगे। जब आप ट्रेनी ऑयलर के पे जा रहे हैं तो आपको 700 से $800 मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आपको 1500 से $800 मिलने, $1800 मिलने लग जाते हैं जब आप वर्क एक्सपीरियंस हो जाते हैं 1-2 साल वर्क करने के बाद। तो मैं बात करता हूँ ओएस की, यानी ओएस होता है क्या, ऑर्डिनरी सीमैन होता है। तो जो कि इसको जो ऑर्डिनरी सीमैन पर आप देंगे कम से कम मिनिमम आपको 700 से $800 समथिंग आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। आप 1-2 साल वर्क करने के बाद आपकी इसमें सैलरी आपकी $1000 से ऊपर हो जाती है, यानी अप टू $1000 से ज़्यादा इसमें आपकी सैलरी रहती है। अब आता है, इससे बाद आता है एवी क्या होता है, एनुअल सीमैन बोर्ड एवी। इसकी जो सैलरी स्टार्ट होती है, जो ट्रेनी या एक्सटर्नी होते हैं, इस पर रिक्रूटमेंट पद पर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ईवी को, तो 1000 से लेकर $1200 इसमें आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। जो कि सीनियर, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 1-2 साल वर्क करते हैं शिप पर, तो इसमें सैलरी 1600 लेकर $1800 तक इसमें आपकी रहती है। अब वही बात करते हैं पंपमैन की। एक पंपमैन आपका पोस्ट होती है शिप पर, तो इसमें आपकी सैलरी एज ट्रेनी 1500 से लेकर 1600 तक इसमें रहती है, और जो कि 2000 से लेकर $2200 तक इसमें आपकी जाती है जब आप एज वर्क एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो जिसमें आपकी सैलरी 2000 से लेकर 2200 हो जाती है 1-2 साल वर्क करने के बाद। तो मैं बात करता हूँ ईटीओ की। ईटीओ होता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल जो ऑफिसर होता है उसकी सैलरी कम से कम जो स्टार्ट होती है ना 3500 से लेकर 4000 यूएसडी यानी डॉलर इसमें आपकी स्टार्ट होती है। यानी लगा लो यार 4000 गुणा इंटू कर दो 80, कितना हो गया, बहुत हाई प्रोफाइल सैलरी मिलती है मर्चेंट नेवी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो। जो कि अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हो जाते हैं, यानी 1-2 साल आप वर्क करते हैं इस पर, तो आपको $6500 से लेकर $7000 तक इसमें आपकी सैलरी मिलती है। किसमें, ईटीयू में, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर में। बहुत ही हाई प्रोफाइल सैलरी इसमें मिलती है आपको। फोर्थ इंजीनियर की मैं बात कर लेता हूँ। शिप पर होता है एक फोर्थ इंजीनियर, तो फोर्थ इंजीनियर की सैलरी जो स्टार्ट होगी ना $1500 से लेकर $2000 की स्टार्ट होती है। जो कि सीनियर अगर आप वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं तो 4000 से लेकर $4200 तक इसमें आपकी सैलरी रहती है। ये डिपेंड करता है सैलरी का, आप ये लगभग सैलरी फिक्स ही इसकी नहीं रहती,
लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है। जब अगर आप अच्छी कंपनी जॉइन करते हैं ना, तो उसकी सैलरी इतनी रहती है। थोड़ा बहुत आपको कंपनियों में, अगर आप कौन सी कंपनी को जॉइन कर रहे हो, तो थोड़ा सा बहुत इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो मैं बात करता हूँ थर्ड इंजीनियर की, बात करता हूँ सैलरी की, जो कि $3500 से लेकर $400 के समथिंग आपको सैलरी स्टार्ट होती है। जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन करते हैं थर्ड ऑफिसर, तो जो आपकी सैलरी होती है $3500 से लेकर $4000 तक इसमें आपकी सैलरी रहती है। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप 2 साल वगैरह 1 2 3 साल आप ज्वाइन कर लेते हैं, यानी वर्क कर लेते हैं शिप पर, तो जिसमें से आपकी 5000 से लेकर $5200 तक इसमें आपकी सैलरी रहती है। अगर मैं बात करूँ सेकंड इंजीनियर की, और सेकंड इंजीनियर में क्या है, आपका 8000 से तो आपका स्टार्ट होगा। क्या 8000 से लेकर आपकी डॉलर जो स्टार्टिंग होती है ना, आप जब सेकंड इंजीनियर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस दिन से आप वर्क कर रहे हैं शिप पर सेकंड इंजीनियर के रूप में, आपकी जो स्टार्ट होगी ना $8000 से स्टार्ट होगी, जो कि आप बढ़ जाते तो $11000 तक बढ़ जाती है, यानी यूएसडी आपकी हो जाती है 11000 यूएसडी आपकी सैलरी हो जाती है। यार सोचो यार, इसमें कितना कितना बेनिफिट है, कितनी हाई प्रोफाइल आपको इसमें सैलरी मिल रही अदर जॉब से अगर कंपेयर करें तो। मैं बात करता हूँ चीफ इंजीनियर की। अगर फ्रेशर आप हो तो आपकी 9000 से लेकर 1000 आपकी स्टार्टिंग इसमें आपकी होती है चीफ इंजीनियर की। जब आप सीनियर हो जाते हैं, वर्क कर लेते हैं 2 4 साल इसमें वर्क कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी होती है 14000 से लेकर $15000 तक इसमें आपकी सैलरी है जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें आपकी सैलरी आपको देखने को मिलेगा मर्चेंट नेवी में। अब बात करते थे डेक कैडेट वगैरह, इसमें एक पोस्ट होती है डेक कैडेट। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना फ्रेशर्स वगैरह, डेक कैडेट ही इसमें चुनते हैं। थोड़ा सा डिमांड डेक कैडेट भी मर्चेंट नेवी में आपको देखने को मिलेगी, यानी डेक कैडेट भी ज़्यादातर काम करता है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन डेक कैडेट पर आपको बहुत सारे लोग आपको देखने मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो मैं बात करूँ फ्रेशर्स की, जो फ्रेशर होते हैं ना डेक कैडेट, उसकी सैलरी स्टार्ट हो 300 से लेकर $400 तक समथिंग इसकी सैलरी जो एस्टेनी होते हैं 1 2 साल इसमें ऐसे ही मिलती है। फिर उसके बाद 1 2 साल बाद इसमें 500 से लेकर $600 तक इसमें आपको सैलरी मिलती है। अगर 2 4 साल आप इस पर वर्क कर लेते हैं, यानी शिप पर आप वर्क करते हैं, तो उसके बाद 500 से $600 है इसमें इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। बात करें थर्ड ऑफिसर की, डायग्रेड में थर्ड ऑफिसर की अगर बात करते हैं, तो इसमें $1500 से स्टार्ट होती है, जो कि अगर वर्क कर लेते हैं तो 3000 से 4000 तक इसमें आपकी सैलरी रहती है। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो 3000 से 4000 तक इसमें आपकी सैलरी रहती है। तो मैं बात करता हूँ सेकंड ऑफिसर की। अगर सेकंड ऑफिसर की बात करूँ तो फ्रेशर की जो सैलरी रहती है ना, 3000 से लेकर 4000 तक सैलरी होती है। स्टार्टिंग जो होती है 3000 से लेकर $4000, रुपये नहीं डॉलर। और $1 की कीमत कितनी है? 80 रुपये फिलहाल। तो लगा लो 3500 से स्टार्ट होती है, जो कि 4000 तक जो फ्रेशर होता है ना सेकंड ऑफिसर जब ज्वाइन करता है, रिपोर्ट करता है शिप पर, और उसके बाद अगर सीनियर हो जाता है, वर्क करता है 2 4 3 4 साल अगर वर्क करता है, उसकी जब पोस्ट बढ़ जाती है ना, तो उसकी 5000 से लेकर $5200 तक उसकी सैलरी रहती है। और मैं बात करता हूँ चीफ ऑफिसर की, बात करता हूँ कितनी, चीफ ऑफिसर की बात करूँ 7500 से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, जो कि 8500 तक डॉलर। मैं बात करूँ डॉलर, रुपये में बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर में बात कर रहा हूँ। तो जो सैलरी स्टार्ट होती है 7500 से लेकर 8500 तक इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। और जो कि अगर वर्क एक्सपीरियंस हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है 10500 से लेकर 11000 तक आप डॉलर इसमें आपकी सैलरी रहती है। और सबसे मेन जो है कैप्टन होता है, पूरा शिप का जो मालिक होता है ना, कैप्टन होता है, वही पूरा हैंडल करता है शिप को, पूरा सब कुछ करता है ना, कैप्टन करता है। तो सोच लो जब इन लोगों की इतनी सैलरी है, तो कैप्टन की क्या सैलरी होगी। तो जो कैप्टन की सैलरी होती है ना, $10500 से स्टार्ट होती है, जो कि जो आप रिपोर्टिंग करते हैं ना, फर्स्ट टाइम जो कैप्टन रहता है, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं 1 2 साल वर्क करेंगे, तो 10500 से लेकर $11000 तक रहती है। 2 4 साल कर लिया, शिप पे काम कर लिया, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो जो सैलरी होती है ना कैप्टन की, फिर कितनी 14000 से लेकर $15000 तक इसमें आपकी सैलरी रहती है। अगर इंडियन रुपये में कहूँ ना, कम से कम 15 लाख रुपये, इसमें 14 लाख रुपये कैप्टन की सैलरी रहती है। तो कैप्टन की आप सैलरी देख सकते हो यार कितना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का कितना फ़ायदा है। अब मैं बात करता हूँ
इसके पोस्ट के बारे में। इंजन डिपार्टमेंट में कुछ जो मेन पोस्ट होती है ना, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे फिटर होता है, मोटरमैन होता है, वैपर होता है। अगर मैं डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की बात करूँ तो एवल सीमैन एवी, बोसन, ऑर्डिनरी सीमैन ओएस और फिटर। अगर मैं बात, यू कैन आल्सो ज्वाइन द सीमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो क्या होता है, स्टूअर्ड और चीफ कुक होता है। व्हाट आर द डिफरेंट रैंक इन द मर्चेंट नेवी की डिफरेंट जो रैंक होती है ना, डेक डिपार्टमेंट होता है, इंजन होता है, इंजन जो डिपार्टमेंट होता है, और रेटिंग डिपार्टमेंट जो होता है, जीपी रेटिंग वगैरह, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है मर्चेंट नेवी के। अगर मैं आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का बताऊं तो सीधा सा सिंपल फ़ायदा यार, सैलरी इसमें आपको बहुत देखने को मिलेगी, बाहर विदेश घूमने को आपको बहुत सारा मौका मिलेगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। शॉर्टकट अगर आप शॉर्टकट ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, दिल्ली वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे इसके जो इंस्टीट्यूट है मर्चेंट नेवी के। अगर आपको जयपुर में भी कॉलेज देखने को मिल जाएंगे इसके मर्चेंट नेवी के। आपको कहीं भी चले जाओ, और मर्चेंट नेवी के फोर्ट तो बहुत सारा आपको देखने को मिला, लेकिन आपको जब आप ज्वाइन करते हैं ना सही तरीके से, आपको पास पता क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। IMU CTET आपके पास एग्जाम पास होना चाहिए, JEE एडवांस आपके पास होना चाहिए, और MERI इंटरेंस एग्जाम आपके पास होना चाहिए, और इसमें तभी आपको सीट मिलती है। अगर आप अदर पोस्ट में तो यानी बड़ी रैंक पर आप जा रहे हैं तो, लेकिन डेक कैडेट के लिए आपको 12th पास आपके पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए आपके पास। नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना नीचे नंबर दे दूंगा, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं अपनी इंस्टाग्राम ID दे दूंगा, तो वहाँ से भी मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मर्चेंट नेवी कॉलेज के बारे में। मैं आपको सही सजेशन दे के आपको मर्चेंट नेवी कॉलेज के बारे में बताऊँगा, जो कि DG अप्रूव्ड होंगे। कोई भी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम ID दे दूंगा, तो आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी से कोई भी आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी के सभी रैंक वाइज क्वालिफिकेशन चाहते हैं, और टोटल रैंक के साथ आप सैलरी चाहते हैं, टोटल प्रोसीजर इसमें क्या होता है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते। मैं अगली वीडियो आपको फुल नॉलेज के साथ आपको बताऊंगा, और आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सभी डाउट आपको क्लियर होंगे। कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में आपको बना के दूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तो डायरेक्ट पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।